तीर्थ बनने की यात्रा में निरंतर गतिशील चरण, कैसा जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य की बात चली हुई है, केवल ब्रह्मचर्य के संदर्भ मत लेना, सारे व्रतों के विषय वही बात है। नौवाड़ की बात चली हुई और नौवाड़ में कल दृष्टि की बात आपके पास थी कि कैसे नजर को संभाले, कैसे नजर को सुरक्षित करें। जैसे अपने पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण आंख होती है, वैसे चरित्र में भी सबसे महत्वपूर्ण आंख ही होती है। ये दृष्टि यदि विकृत हो गई, परमात्मा का ये प्रतिपादन है कि केवल दृष्टि का विकार दृष्टि तक नहीं रहता तो मन तक पहुंचता है। दृष्टि में विकार नहीं आया तो मन में विकार आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए योगी की आंखें कुछ जुदा होती है, भोगी की आंखें कुछ जुदा होती है और रोगी की आंखें कुछ जुदा होती है। भाव का सबसे पहले असर कहीं पर आता है तो आंखों पर आता है। ये प्रमाण है उसके कि आंख केवल देखने का ही काम नहीं करती है, तो जीवन जीने की शैली भी उसके माध्यम से सीखी जा सकती है। इसके बाद अगली बात करने जा रहा हूं, स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए, स्वयं को जैसा है वैसा प्रस्तुत करना चाहिए, या स्वयं को सजा करके प्रस्तुत करना चाहिए। विभूषावतीयम साहु संसारम पड़े दुरुतरे। एक साधु में भी विभूषा की वृत्ति आ जाए, सजने की वृत्ति आ जाए, वृत्ति शायद कृति हो पाए न हो पाए, वृत्ति शब्द दिया वहां पर। और वृत्ति का मीनिंग बहुत छोटे छोटे मीनिंग होते हैं वहां पर। किमोपति है, कपड़े है, साधु के पास तो कितने उपकरण हैं, उस उपकरण में भी विभूषा की वृत्ति आ गई, उनको सजाने की वृत्ति आ गई, तो दुर्तर संसार में पड़ता है, गिरता है। छोटा सा दिखता है लेकिन परिणाम बहुत भयंकर दिखता है। संसार हम पड़े दुरुतर, कोई गुस्सा करने वाला, कोई अहंकार करने वाला, कोई माया करने वाला, कोई लोभ करने वाला दुरुत्तर संसार में पड़ता है, ये बात समझ में आती है। कोई हिंसा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई चोरी करने वाला, कोई वासना का खेल करने वाला है, पाप का सेवन करने वाला दुरुत्तर संसार में गिरता है, भयंकर संसार में गिरता है, बात समझ में आती है। लेकिन केवल विभूषा, स्वयं को सजाना, और इसके कारण से वो दुरुत्तर संसार, भयंकर संसार। और ब्रह्मचर्य के मामले में तो बिल्कुल पक्का है। और आप देख सकते हो थोड़ी सी शांति से, जब से ये सौंदर्य की, ब्यूटी क्वीन की कंपटीशन शुरू हो गई है, उस समय सब देखिए लोगों का लुक क्या बन गया है। उसके पीछे की जो इंडस्ट्रीज लॉबी है, जिस लंबे मानसिक शारीरिक यातनाओं से उनको गुजरना पड़ता है, लेकिन वो ब्यूटी क्वीन, सौंदर्य सुंदरी, ग्राम सौंदर्य सुंदरी, जिला सौंदर्य सुंदरी, राज्य सौंदर्य सुंदरी, नेशनल, राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, किसका सौंदर्य देख रहे हैं। और वो सौंदर्य बताने का, यदि आप लोग तो शायद उसको स्क्रीन पर देखते होंगे, हम तो केवल उसके पेपर में आए फोटो देखते हैं। और वो पेपर के फोटो देख करके ही आश्चर्य लगता है कि इनके माँ बाप अपने बच्चों को इस रूप में देखना कैसे पसंद कर सकते हैं, कैसे कैटवॉक करा सकते हैं।
और उसके पीछे की जो पूरी षड्यंत्रपूर्ण इंडस्ट्रीज है, यदि हल्का सा भी कॉमन सेंस का उपयोग करोगे तो इन सारे ब्यूटी क्वीन की कंपटीशन के जितने स्पॉन्सर होते हैं वो सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के माध्यम से जो मान्यता मिलती है, और एक एक लड़की के मन में वो सौंदर्य स्पर्धा में उतरने की, और अभी तो इतने प्रकार चल गए, इतने प्रकार चल रहे हैं। पहले तो केवल बैचलर का चलता था, अब मैरिज का चलने लगे। मैरिड वुमेन के लिए भी स्पर्धा शुरू हो गई, बूढ़ों के लिए भी शुरू हो गई। किस पर फोकस है? दिखने पर या होने पर? जोर किस पर जाना है जिंदगी का? और जो दिखने पर जाता है, दिखाने पर जाता है, शो पर जाता है, वो जिंदगी कैसे जी पाएगा? और लोगों को देखने के लिए ये विभूषा, ये सजावट, ये कॉस्मेटिक की पूरी इंडस्ट्रीज। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा था कि शक्कर सस्ती चाहिए, तेल सस्ता चाहिए, घी सस्ता चाहिए, खाने पीने की सारी चीजें सस्ती चाहिए। कहीं पर भी यहां महंगाई हो गई कि तुरंत कमेंट्स आती है। लेकिन कॉस्मेटिक के जितने भी आइटम्स है, वो जितने महंगे होंगे उतने लोग पसंद करते हैं। वहां की कोई शिकायत नहीं है। आराम से चलते चले जाएंगे। आप शायद जो मुझे सुन रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। वो खाने में अभक्ष्य का प्रयोग नहीं करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो क्रीम आप लगाते हो, जो शैम्पू आप यूज में लेते हो, जो सोप आप काम में लेते हो, जो साबुन आप काम में लेते हो, उसके भी कंटेंट देख लीजिए ना, उसमें क्या पड़ा हुआ है। यदि खाने के लिए नहीं चलता है, भूख के लिए नहीं चलता है, तो स्किन के लिए कैसे चल सकता है? ये स्किन के सारे प्रोडक्ट्स है, और ये सारे चमकाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके पीछे की क्रूरतम हिंसा नजर नहीं आती है। भयावह हिंसा है, भयंकर हिंसा है। लाखों करोड़ों छोटे छोटे पंछियों पर, खरगोश पर, जो तुम्हारे शैम्पू के लिए, तुम्हारे क्रीम के लिए जो उपयोग और जो प्रयोग किया जाता है, वो हिंसा दिखनी चाहिए तुम्हें। ब्यूटी विदाउट क्रूरटी का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकला हुआ यदि साहित्य देखोगे, उसकी यदि फिल्म देखोगे, डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारे कॉस्मेटिक के पीछे छिपी हुई हिंसा कितनी है, कितनी भयंकर हिंसा है। और इस भयंकर हिंसा के अलावा इस सारे मार्केट ने, इस सारे प्रज्ञान प्रचार ने क्या लोगों के मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, क्या लोगों का मन दूषित कर रखा है। जरा पेपर में जो ऐड आती है, विवाह योग्य वर वधू की, और उसमें जो डिमांड रहती है, वो जरा एक नजर डाल के देखिए कि ऐसी गोरी चाहिए, गोरी चाहिए,
ये स्किन के प्रति, ये त्वचा के कलर के प्रति ये आकर्षण और ये डिमांड, मैंने एक चेन्नई के इस कपल की शादी को टूटते हुए देखा है केवल इसके कारण से, क्योंकि उस मिसेस की स्किन जो है थोड़ी ब्लैक थी, सांवली थी। अब वो कोई शादी के बाद नहीं हुई थी, शादी के पहले भी हुई थी। और उसको लेकर के उसके मन में, उस लड़की के मन में भी और परिवार के मन में भी इतने कॉम्प्लिकेशन। मैंने 3-3 घंटे की 2 मीटिंगें उनके साथ करी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए, ना लड़का निकल पाया ना लड़की निकल पाई। और पता चला कि वो डाइवर्स हो गया है। कैरेक्टर नहीं, विश्वास नहीं, कौशल्य नहीं, केवल चमड़ी के पीछे। बहुत पुरानी कथा है। राजा जनक के राजसभा में विद्वानों की गोष्ठी चल रही थी, और विद्वानों की गोष्ठी में बहुत सारे विद्वान वहां पहुंचे हुए थे। और उस विद्वानों के सभा में अष्टावक्र पहुंचे, जिनका शरीर 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा था। और जैसे वो सभा में पहुंचे तो उनके उस सारे शरीर को देख करके लोग मजाक करने लगे, हंसने लगे। उन सबको हंसता हुआ देख करके अष्टावक्र ने एक टिप्पणी करी, मैंने तो सोचा था कि मैं विद्वानों के सभा में आया हूं, यहां तो सारी सभा चंभारों की है। विद्वानों को बड़ा चोट लगी। बोले क्या बोल रही है, विद्वानों की सभा है। बोले विद्वानों की सभा में तो विद्वत्ता देखी जाती है, चमड़ी नहीं देखी जाती है। तुम चमड़ी को देख रहे हैं, और चमड़ी को तो केवल चंभार देखता है। चमड़ी का मूल्यांकन तो केवल चंभार करता है। जरा सोचिए, किसके आधार पर? अरे स्किन है जैसी है, उसको फेयर करने के लिए, उसको गोरा करने के लिए। और पूरा मेडिकल साइंस कहता है कि केवल ऊपर से स्किन को तुम कितना गोरा करने का प्रयास करो, अंदर के केमिकल को चेंज नहीं होते। बालों को काला करने के लिए हेयर डाई, बाल रेश में रखने के लिए बढ़िया बढ़िया शैम्पू, ये सारे किस पर अत्याचार कर रहे हैं आप लोग? और तब ये सारा जब सामने देखता हो तब पता चलता है कि भगवान महावीर ने क्यों कहा कि युसावत्यम संसारम पड़े दुर्तर है। भयंकर संसार में गिरता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक बार ये विभूषा में आदमी उलझ गया कि सारा फोकस केवल देखने पर है, जीने पर नहीं, कैरेक्टर पर नहीं है। मैं कैसा नजर आता हूं, मैं कैसी नजर आती हूं, देखने पर सारा फोकस जहां जाता है उसको संसार कहते हैं। और इस विभूषा के कारण से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और ये सारी बड़ी उल्टी टिप्पणी होगी, लेकिन एक बात बताइए, भगवान महावीर ने जो शब्द दिया वो शब्द बहुत सुंदर है कि जो विभूषा करता है, जो सस्ता है, जो स्वयं के आभूषण विभूषण और सजाने का प्रयास करते हैं, वो अभिलाषणी बन जाते हैं। लोगों के द्वारा उनकी अभिलाषा की जाती है। बड़ी अगम की शालीन भाषा है। आज की आपकी भाषा में बोलना हो तो दूसरों के नजरों के वो शिकार हो जाते हैं। मुझे पता है किस प्रकार की जब कमेंट्स होती है तो समाज का ये मीडिया उस कमेंट्स को बहुत उल्टा लेता है। क्यों नारी पर कमेंट्स करते हो, क्यों नहीं पुरुषों को कहते हो कि तुम देखना नहीं उसके तरफ। अरे पुरुष देखना बंद करोगे तो तुम सजना ही बंद कर दोगे। तुम सजते किसके लिए हो, सजावट करते किस लिए?
अपने आप को तुम दर्शनीय बनाने के प्रयास में तो लगे हुए हो, और दर्शनीय बनाने का मीनिंग है तुम दर्शक को इनवाइट कर रहे हो, तुम शो दे रहे हैं। इसका मतलब ही है कि देखने वाले को तुम इनविटेशन दे रहे हो। और जैसा दृश्य सामने आएगा फिर वो विकार सामने आएंगे नहीं क्या? मनुष्य का मन उत्तेजकों के अधीन है। जैसे उसको कंडीशन मिलेगी वैसा उसका मन बन जाता है। 14 प्रकार 15 भेदे सिद्ध होते हैं। उसमें केवल स्वयं बुद्ध सिद्ध है कि जो स्वयं की प्रज्ञा से चलते हैं। इन 14 प्रकार को यदि 2 प्रकार में बांटना, 15 प्रकार को 2 प्रकार, 2 ही प्रकार है। कुछ स्वयं की प्रज्ञा से चलते हैं और कुछ दूसरों के समझाने से। बुद्ध बोधित सिद्ध कि जिनको समझाया तो समझ गए, बुद्ध ने समझाया तो बुद्ध हो गए, और बुद्धू ने समझाया तो बुद्ध हो गए, बुद्धू हो गए। 99% मनुष्य जो है वो जैसा समझाने वाला मिलता वैसे समझ जाते हैं। जो भाषा आपको सिखाई जाती है वो भाषा आप सीख जाते हैं। बुद्ध बोधित का ये मीनिंग है कि समझाने वाला बुद्ध होगा तो बुद्ध बन जाएगा। उसमें कैरेक्टर है। यदि एक एग्जाम्पल लेकर के बात को क्लियर करूं, दूध है, हम सब दूध जैसे हैं। दूध को दही बनाने वाला मिल गया कारण तो दूध दही बन जाता है, और दूध को फाड़ने वाला मिल गया तो दूध फट जाता है। दूध ने फटना है कि दही बनना है, दूध ने घी बनना है कि वेस्टेज हो जाना है। दूध में दोनों ही संभावना है। दही बनने की भी संभावना है और फटने की भी संभावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।